बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इंशाल्लाह आज भी हम बहुत शार्ट टाइम में एक खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्ती वीडियो की तरह। तो वीडियो में सबसे पहले हमने पट्टी की लंबाई लेनी है 15 इंच, जो कि आपने देख लेना बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ आपने पेस्ट करनी है। इसकी विड्थ हम ले रहे हैं 1.5 इंच से एक सूतर कम, थोड़ा सा आप मज़ीद भी कम रख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है पट्टी को सीधा करने की तरफ, सीधा करने के बाद आपने ये कर्व आपका राइट साइड पे होना चाहिए, ये आपने अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, 1.5 इंच हमने ऊपर से अपनी पट्टी की हाइट रखनी है, जहाँ से हमारा कट अप्लाई होगा। 10.5 इंच हमने अपनी ये कर्व हमने दिया है, 3 सूतर इसकी विड्थ हमने दी है कर्व की। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने खुसूसी ध्यान रखना है कि आपका कर्व बिल्कुल सेम और सीधा कट होना चाहिए। 3.5 इंच हमारी मांदा पट्टी रहेगी और टोटल हमारी ये जो पट्टी है तकरीबन 15 इंच इसकी हाइट या लेंथ हो जाती है। अब फ्रेंड्स, जो हमने शेप कट की है, आपने बिल्कुल सेम जो हमारा पीस है कपड़े का वो आपने नीचे रख लेना है और आपने एंगल में, जिस एंगल में आपने शेप दिया है उस एंगल को आपने फॉलो करते हुए फ्रेंड्स ऑल अराउंड इस कर्व के आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा आपने ध्यान ये रखना है कि जिस कर्व में आपकी ये कटिंग हो उस कर्व को आपने लाजमी फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डिज़ाइन को नीटनेस के साथ बनाने में। और नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपने तकरीबन 3 सूतर के करीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस छोड़ना है। बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस नहीं छोड़ना, ये आपको बेंडिंग में दुश्वारी पैदा कर सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स कॉर्नर पे आपने निकालनी है वी। ये वी हमें कहाँ तक हेल्पफुल साबित होगी, आप इसका प्रैक्टिकल आगे बढ़ के देखेंगे। और ये देखें, इस तरह आपने अपनी सीम के बिल्कुल करीब जाके इसको कट लगाना है। और यहाँ पे वाज़ह है कि आपकी जो सिलाई है फ्रेंड्स, आपकी पेपर फ्यूज से थोड़ा सा हट होनी चाहिए और आपकी ये जो सीम्स हैं ये आपके फैब्रिक पे आनी चाहिए। यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और कॉर्नर्स की बिल्कुल जड़ में आपकी ये सिलाई होनी चाहिए। बैंड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, वी का आप जो यूज़ करेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो पट्टी है बहुत नफासत के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ बैंड होगी। तो जी फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने बैन की तरफ। तो बैन में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों साइड्स पे आपने एक जैसा कर्व देना है। तो 1.5 इंच से एक सूतर ज़्यादा मैंने यहाँ पे ये साइज़ रखा है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस कर्व को थोड़ा सा हमने विड्थ इसकी बढ़ाई है, हमने तकरीबन आधा इंच इसकी विड्थ की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है, इस आइडिया को यूज़ करते हुए आप अच्छे कोई भी क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, सेम वही मेथड, हमने जो हमारी पेपर फ्यूज़ है इसके ऑल अराउंड हमने सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा जो हमारा पीस है इसको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने कॉर्नर्स पे वी निकालनी है, जो कि मैं आपसे फर्स्ट पे बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर चुका हूँ। इसका एडवांटेज ये देखें, ये इसका एडवांटेज है कि हमारी जो बेंडिंग है बहुत अच्छे तरीके से होती है, हमें किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे ज़बरदस्ती बेंडिंग हो चुकी है, जो शेप हम चाह रहे थे वो हमें मिल चुकी है। कफ लिंक्स में आपने 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइड्स रखी हैं फ्रेंड्स, और सेम वही मेथड जो हमने स्टार्ट में अपनी पट्टी और बैन में यूज़ किया है, हमने अपने कफ लिंक्स पे भी सेम वही मेथड अप्लाई करना है। और आपने रूट में सिलाई लगा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा फैब्रिक का कट करने के बाद आपने टर्न कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने टर्न करने के बाद हमारी सेम शेप निकल आई है, जो कि कफ लिंक्स में भी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी एक यूनिक सी आपको टच देखने को मिलेगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने 1.25 इंच के करीब यहाँ पे कंट्रास्ट पट्टी पेस्ट कर लिया है। विड्थ में हमने जो पेपर फ्यूज़ लिया है उसका साइज़ 1.25 इंच है। लेंथ हमने इसकी रफ़ साइज़ हमने 12.5 इंच ले लिया है। ये फ्रंट पट्टी का साइज़ है, 10.5 इंच आपका साइज़ था जो हमने कर्व लिया था। तो यहाँ पे आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि ताकि बाद में हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आपने बिल्कुल जो हमारा एज है उसको बराबर करना है अपनी हाथों की मदद से और फैब्रिक को खोल लेना है, जो कि हमारा राइट साइड पे हमने अपनी पट्टी के
रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ ऐड करता चलूँ कि जब भी आप कंट्रास्ट पीस इस तरह पट्टी की सूरत में पेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपने उस पट्टी में, पेपर फ्यूज़ में आपने अपनी लाइनिंग को बिल्कुल सीधा रखना है। तकरीबन ये लाइनिंग अगर आप यहाँ पे सीधी रखेंगे तो तकरीबन 50% आपका जो काम है ये आपकी लाइनिंग की मदद से बिल्कुल सीधा आएगा। इसके अलावा भी जहाँ भी आप कंट्रास्ट पीस यूज़ करते हैं तो पट्टी आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दूसरी पट्टी पेस्ट करनी पड़ती है तो आप उसकी लाइनिंग 100% सीधी रखें ताकि आपका डिज़ाइन उभर के आए और ख़ूबसूरत लगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक खुसूसी ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी लाइनिंग को जस्ट सीधा किया तो हमारा एंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीधा आ चुका है। ये बहुत आसान सी एक टिप थी हमारी पट्टी में ये लाइनिंग को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने की, और आप देख सकते हैं कि हमारी लाइनिंग बिल्कुल सीधी आपके सामने है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमने बैन में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेसिंग के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस था वो हमने कट कर लिया। ये आपने पट्टी, कफलिंग्स और बैन तीनों में आपने ये अप्लाई करना है। ये कर्व कट करते हुए आपको एक चीज़ का मैं आइडिया दे देता हूँ कि आपने ये जो आप यहाँ से कर्व निकालेंगे अपने फर्स्ट बैन में, वही कर्व आपने फॉलो करना है। उसी कर्व की मदद से आपने 1 इंच लेंथ जो है अपने कर्व की बढ़ा लेनी है, और इसी तरीके से 2 सूतर आपने अपनी विड्थ भी बढ़ा लेनी है। तो ये जो आपका बैंडिंग में जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा जो आप कर्व देख रहे हैं जो नीचे हम बैंडिंग में हमारे आ रहा है, ये आपका ऑलरेडी बन जाएगा। तो उस कर्व जो हमारा कटिंग होगा इसके दरमियान बैन से, उसकी मदद से आपका ये परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट शेप आपकी आ सकती है। उम्मीद करता हूँ इस मेथड को आप यूज़ करते हुए जस्ट आपने 1 इंच लेंथ बढ़ानी है और आपने 2 सूतर अपनी विड्थ बढ़ानी है। बाकी आप इसको सेम अपने जो कंट्रास्ट पीस है उस पर पेस्ट करके ये सेम जो आपकी शेप है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने सेम पट्टी की, जिससे हमने पट्टी की बैक साइड पे हमने अपना कंट्रास्ट पीस पेस्ट किया था, अपने हाथों में से आपने कॉर्नर्स को एडजस्ट कर लेना है। अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद बिल्कुल जो आपके एज पॉइंट हैं वो आपके आपस में मैच होने चाहिए। तो मैच होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा पीस है इसको हम रिमूव करें। ये 2 सूतर जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी थी वो आप देख रहे हैं ये हमारी अंदर की तरफ रहेगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि धुलने के बाद यहाँ से ये पट्टी उखड़ेगी नहीं और इसकी बैन की जो पावर है वो भी कायम रहेगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शेप है हमारी पट्टी की वो बिल्कुल सेम आपके सामने आ चुकी है। बिल्कुल हमारा जो पट्टी के अंदर डिज़ाइन था बिल्कुल सेम हमारा बैन के अंदर भी कन्वर्ट हो चुका है। बहुत इजी सी एक ट्रिक थी जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद था। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी एफिशिएंसी भी देख सकते हैं। ये देखें, आप इस मेथड को फॉलो करते हुए अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर आपने कफलिंग्स के अंदर भी करना है। जो चीज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका, आपने लाइनिंग का खुसूसी ध्यान रखना है कि आप जो सेकंड पट्टी यूज़ कर रहे होते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर उसकी भी लाइनिंग आपने 100% सीधी रखनी है। यहाँ पे ये देखें, इस सीधी पट्टी आने का ये एडवांटेज हमें हुआ है कि हमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं हुई अपनी पट्टी को सीधा रखने में। जस्ट आपका जो स्टार्ट पॉइंट था उसको आपने बराबर रख के एंड तक सिलाई लगा दी और ऑलरेडी आपकी पट्टी सीधी आ चुकी है, जो कि आपका फ्लिंक को रेडी होने के बाद देख सकते हैं, जो कि हमारी फ्रंट के ऊपर की तरफ हमारी ये खूबसूरत सी शेप आई है। अल्हम्दुलिल्लाह बैन हमारा रेडी होने के बाद ज़बरदस्त सी एक यूनिक सी लुक। ये देखें फ्रेंड्स, इस बैन के अंदर 2-in-1 टेप भी यूज़ हुई है जो कि इंशाल्लाह आप हमारी आने वाली वीडियो में इसका इस्तेमाल देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इंशाल्लाह कट बैन के अंदर एफिशिएंसी देने के लिए यूज़ होती है और बहुत डिटेल के साथ वो वीडियो हमारी आएगी, ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल नफासत के साथ, ये कट पट्टी बनाने पर बहुत डिटेल के साथ हमारी वीडियो मौजूद है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी कट पट्टी का लिंक होगा। बहुत डिटेल के साथ मैंने ये कट्स लगाना आप दोस्तों के साथ शेयर किए हुए हैं और हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली वीडियो है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने इस कट को लगाने का जो मेथड मैंने आपसे शेयर किया, आपने इसको बहुत पजीराई दी है। आप सब दोस्तों का बहुत 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 शुक्रिया। फ्रेंड्स, इस सूट को प्रेस करते हुए मैंने जो टेयरिंग टूल यूज़ किया है, इसको प्रेसिंग पैड कहते हैं। प्रेसिंग पैड पे भी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी और
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये प्रेसिंग पैड कैसे बन सकता है और बनाने के बाद आप इसको कैसे यूज़ करके बिल्कुल 100% अच्छे तरीके से, ये आप जोड़ा देख रहे हैं कैसे इसको बिल्कुल टेक्निकली और प्रोफेशनली तरीके से कैसे बिठाया हुआ है, वो वीडियो आपने मिस बिल्कुल नहीं करनी। बहुत अच्छी वीडियो होगी इंशाल्लाह। उसके अंदर हम ये पैड भी बना आपके साथ शेयर करेंगे, इस जोड़े को उस पैड की मदद से प्रेस करना भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत से दोस्तों को कंप्लेंट्स आती हैं कि उनके जोड़े में चुनट नहीं जाती और या बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि जो फास्ट कलर होते हैं उन पर चमक आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच करनी है इंशाल्लाह। उसके अंदर ये तमाम आपके मसाइल का हल होगा। फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोने रब दे हाले।